जब कभी भी आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी चीज की परमिशन लेनी है या पोलाइटली वे में अगर आपको बोलना है, तो कुछ चीजें हैं जो फिक्स होती है, जो बहुत अच्छे वे में बोलते हैं तो उससे लगता है कि सामने वाले को बहुत पोलाइटली वे में बोला जा रहा है, उससे हम कुछ बोल सकते हैं पोलाइटली वे में। तो वो क्या है, क्या सेंटेंस है जो हम डेली अपने डेली कन्वर्सेशन, हम डेली बात करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। तो वो ऐसे सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस है, वो हम सेंटेंसेस वीडियो में देखेंगे। जिस तरीके से हम पोलाइटली वे में, ना किसी को बुरा लगे ना कुछ, और हम अपनी बात भी रख सकते हैं एज ए पोलाइटली वे, चाहे हम बड़े से, चाहे छोटे से, चाहे अपने सीनियर से, चाहे मैनेजर से, किसी से भी बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है अगर आप किसी से पोलाइटली वे में पूछते हैं, बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा आज का टॉपिक है, बहुत सिंपल है, व्हेन यू वांट टू से समथिंग। जब आप कुछ कहना चाहते हैं एज ए पोलाइटली, तो आपको क्या कहना है, व्हाट डू यू से। तो उस केस में आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहला है हमारा, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। मान लो आपने किसी को समय दिया और आप उस समय पर नहीं पहुंच सके, तो उसके लिए अगर आपको माफी मांगना है तो कैसे मांगेंगे। ये भी एक तरीके का डेली होता है, जैसे कि हम मीटिंग में हो गए या कहीं पे भी हो गए, हमने किसी को मिलने का समय दिया था लेकिन हम नहीं पहुंच पाते हैं, किसी भी कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस केस में अगर हमें माफी और पोलाइटली वे में कहना है तो क्या कहेंगे, दैट इज द वे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। मतलब मैंने आपसे मिलने का समय लिया था, मतलब दिया था कि मैं मिलूंगा, लेकिन मैं नहीं आ सका, उसके लिए मुझे माफ करें। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। ठीक है, मैं नहीं आ सका उस समय जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, आगे है, जैसे कि मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हमें टाइम पे पहुंचना था लेकिन हम टाइम से थोड़ा डिले हो गए, समय पे नहीं पहुंच पाए। तो उसके लिए होते हैं कुछ पर्सन होते हैं, गुस्सा होते हैं कि क्यों नहीं आ पाए, क्या रीजन है। तो उसके लिए सॉरी बोलना पोलाइटली वे में कैसे बोला जा सकता है, दैट इज आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। मतलब मैं समय पे नहीं आ सका, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। सो आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अगला सेंटेंस हमारे क्या है, माफ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई। होता है, बहुत होता है, हम दोस्तों के साथ होते हैं, चलो यार मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तो थोड़ा देर हो जाता है, मीटिंग में होता है, थोड़ी देर हो गया, तो हम बोलते हैं, या हम कभी ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना, तो उसको हम कैसे कहेंगे, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, देयर वाज सम work pending, I was just completed that my work and then I'm sorry I got little bit late। पार्टी के लिए जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं, बहुत चीजों के लिए होता है, बोलते नहीं मैं थोड़ा देर हो गया उसके लिए मुझे माफ कर दें, सॉरी आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। अगला, माफ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट लिटिल लेट, सेम। अगला क्या है, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, उसके लिए क्या बोलेंगे, प्लीज कॉन्वे माई अपॉलॉजीज। बोलते हैं ना, अच्छा आप वहाँ हैं, अच्छा हमने जैसे दो फ्रेंड होते हैं, तो एक फ्रेंड अगर इनवाइट करता है किसी को कि आओ मेरे घर पे कुछ पार्टी है, आपको आमंत्रित किया जाता है, लेकिन फैमिली पूरा तैयार हो जाती है, सब कुछ प्रिपेयर होता है, सब कुछ, लेकिन वो गेस्ट नहीं आता है। तो दोस्त होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दैट कि हाँ देयर इज सम प्रॉब्लम बिटवीन देम, सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट कम। बट फैमिली भी होती है उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि उन्होंने भी पूरा प्रिपरेशन किया होता है, तैयारी किया होती है। लेकिन उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है कि वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो बोलते हैं अपने दोस्त से कि मैं तो बात नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दिस, प्लीज कॉन्वे माई अपॉलॉजीज। मतलब मेरी तरफ से आप माफी मांग लीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं आ पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, देयर इज सम इमरजेंसी कम्स इन माई, हो गया इमरजेंसी, गॉट इन माई फैमिली रीजन। ठीक है, तो प्लीज कॉन्वे माई अपॉलॉजीज। उसके बाद, ऐसा गलती से हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी।
प्लीज एक्सक्यूज मी, ठीक है, ऐसा गलती से हो गया, कृपया मुझे माफ करें। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, जो हुआ वो गलती से हो गया, उसके लिए मुझे माफ करे, कृपया मुझे माफ करे। प्लीज एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं, माफी करने के लिए भी होता है। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख है। अगर कोई कहता है मैं माफी चाहता हूँ या मुझे बहुत दुख है, तो उसके लिए बहुत होता है आई एम वेरी सॉरी। मैं माफी चाहता हूँ, आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ करे, मैंने आपके काम में बाधा डाला। माफ करे, मैंने आपके काम में बाधा डाला। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। मुझे माफ करे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, ठीक है, डिस्टर्ब करना हो गया या फिर बाधा डालना, या आपको मैंने परेशान किया। तो अगला वर्ड है हमारा आपको परेशान करने के लिए खेद है। सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी टू बॉदर यू, आपको परेशान करने के लिए खेद है। माफ कीजिए, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, माफ करने के लिए, माफ करने के लिए मांगते हैं ना, प्लीज फॉरगिव मी, सो उसके लिए हम यूज करते हैं, कर सकते हैं, ये भी अच्छा एक वर्ड है, आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कीजिए। उसका अलावा मुझे कहने की अनुमति दे। अगर आप बोलते हैं किसी मीटिंग में है, तो आपको अगर अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है, कुछ बोलना है, तो पहले आपको बड़े से आपसे अनुमति लेनी पड़ती है। सो प्लीज अलाउ मी टू से समथिंग, मुझे कुछ कहने की अनुमति दे। देन यू स्टार्ट योर पॉइंट, योर व्यूज। कृपया ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आप किसी पार्टी में हो और आप सबको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो कि आप कृपया ध्यान दीजिए, दिस इज गोइंग टू बी अनाउंस इन दिस पार्टी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्टी इज हेल्ड, जिसके कारण ये पार्टी हुआ है। तो हम बोलते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्या मैं आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूँ, उसको ऐसे मीनिंग होगा, लेकिन कृपया ध्यान दीजिए उसके लिए कहा जाता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अगला है हमारा ये सब आपका है, इट्स ऑल योर, यह सब आपका है, इट्स ऑल योर। जरा मुझे बोलने दे, जरा मुझे बोलने दे, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, जरा मुझे बोलने दे, विल यू प्लीज, विल यू प्लीज मतलब मुझे बोलने की, क्या हम विनम्र पोलाइट वे में बोल रहे हैं ना, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, क्या मुझे बोलने की परमिशन देंगे, ठीक है। चलिए मैं भी आपकी मदद करता हूँ, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, या फिर लेट मी हेल्प यू टू, मुझे भी मदद करने दें, या ऐसे कुछ कह सकते हैं। क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, बोलते हैं ना कैन यू मेक सम रूम, या आप बोल सकते हो विल यू प्लीज मूव ए बिट, मतलब थोड़ा सा आप खिसकेंगे, कैन आई सिट हियर, कैन आई हैव हियर, तो बोल सकते हैं ना। तो विल यू प्लीज मूव ए बिट, थोड़ी सी जगह है, अब थोड़ा सा और जगह बनाएंगे तो थोड़ा जगह बन जाएगा जिससे कि आप भी बैठ सकते हो। तो बोलते हैं ना कि विल यू प्लीज मूव ए बिट, कि आप थोड़ा सा खिसकेंगे। क्या आप कृपया धीरे बोलेंगे, विल यू स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। बहुत लाउडली में कोई बंदा बोल रहा है और आपके कानों में बहुत ज्यादा, बोलते नहीं है कि आप ऐसे कंसंट्रेट कर रखे हैं और एक बंदा तेज बोल रहा है चिल्ला के गुस्से से, तो आप बोल सकते हैं विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। जरा धीमा बोलने की कृपया करें, जरा धीमा बोलने की कृपया करें। विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट सॉफ्टली प्लीज, ये भी बहुत अच्छा वे है किसी को धीमा बोलने के लिए कहने के लिए, विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट सॉफ्टली प्लीज। अगला है क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज लेट मी सिट, क्या आप मुझे थोड़ा बैठने देंगे, विल यू प्लीज लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। Could you spare a few moment for me, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। Could you spare a few moment for me, क्या आप अपना कुछ कीमती वक्त मेरे लिए दे सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, तो हम यही बोल सकते हैं क्या मैं आपसे आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, तो उसके लिए could you spare a few moment for me, क्या आप थोड़ा सा समय मुझे दे सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं इस तरीके से। अगला है जैसा आप चाहते हैं,
एज यू विश या एज यू प्लीज। आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप बहुत दयालु हैं, आपकी बड़ी कृपया है। दैट्स वेरी सो काइंड ऑफ यू। दैट्स वेरी कह सकते हो या दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आप बहुत दयालु हैं या आपकी बहुत बड़ी कृपया है, कृपा है। कृपया अपनी सहायता स्वयं करें, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। कृपया अपनी सहायता स्वयं करें, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू या ग्लैड टू मीट यू या नाइस टू मीट यू बोल सकते हो आप। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस या थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस या थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है और उसकी एक डेडलाइन डिसाइडेड होती है तो हम या कोई भी पर्सन ये श्योर नहीं कर सकता कि हम उसको उस समय तक कर लेंगे, बट उसके केस में हम कहते हैं ना कि हाँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है कि आप मजे में हैं, होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ या योर सेल्फ। शुभकामनाएं, विद बेस्ट रिगार्ड। हम लिख देते हैं ना मेल्स में विद बेस्ट रिगार्ड, इसका मतलब होता है शुभकामनाएं। और बेस्ट रिगार्ड का मतलब होता है श्रेष्ठ सम्मान। हम आपको बेस्ट रिगार्ड देते हैं, श्रेष्ठ सम्मान देते हैं, उसके लिए बेस्ट रिगार्ड हम लिख देते हैं। आई होप दिस वीडियो हैव सम क्वाइट नॉलेज about your daily routines, politely way to conversation, to politely ask something from people, from management, from your teams, from your colleagues, from your senior, from your company, from your family members. So that's a very amazing video. I think it's help you something. If this video is little bit help to you, so please like this video, share with your friend and subscribe to our channel. Thanks for watching.